इराक में जब दो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमईन 1932 की क़ुबूर मुबारक में पानी दाखिल हुआ और उनके मज़ारात को उन्हीं के हुक्म से मुंतकिल किया गया था। इराक का बादशाह मुल्क फैसल अव्वल गहरी नींद में था। उसने ख्वाब में देखा कि कोई उससे कह रहा था, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो सहाबी दरियाए दजला के किनारे दफन हैं। दरिया का रख तब्दील हो रहा है, पानी हमारी तरफ बढ़ रहा है। हजरत हज़ीफ़ा इब्न यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक में पानी आ चुका है, जबकि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र भी नम होने लगी है। हमें यहाँ से निकालकर दरिया के किनारे से कुछ फासले पर दफन किया जाए। इराक के बादशाह ने ये अल्फाज ख्वाब में सुने, लेकिन उनकी तरफ कोई तौजा न दी। दूसरी रात फिर यही अल्फाज सुनाई दिए, लेकिन उसने अब भी तौजा न दी। तीसरी रात ये ख्वाब इराक के मुफ्ती आज़म नूरी सईद पाशा को दिखाई दिया। उन्होंने उसी वक्त वजीर आज़म को साथ लिया और बादशाह की खिदमत में पहुंच गए। जब उन्होंने बादशाह से अपना ख्वाब बयान किया तो बादशाह चौंका और बोला, ये ख्वाब तो मैं भी 2 बार देख चुका हूं। से अब उन्होंने मशूरा किया। आखिर बादशाह ने मुफ्ती आज़म कहा, पहले आप कब्रों को खोलने का फतवा दें, तब मैं उस ख्वाब के मुताबिक अमल करूंगा। मुफ्ती आज़म ने उसी वक्त कब्रों को खोलने और उसमें सेमा-कुद्दस अजसाम को निकालकर दूसरी जगह दफन करने का फतवा जारी कर दिया। अब ये फतवा और शाही फरमान अखबारात में शाया कर दिए गए और ऐलान किया गया कि ईद कुर्बान के दिन दोनों असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्रें खोली जाएंगी। अखबारात में जो ही ये खबर शाया हुई तो दुनियाए इस्लाम में बजली की तरह फैल गई। अखबारात की दुनिया उस खबर को ले उड़ी और मजे की बात ये कि ये हज के दिन थे। तमाम दुनिया से मुसलमान हज के लिए मक्का और मदीना में पहुंचे हुए थे। उन्होंने दरख्वास्त की कि कब्रें हज के चंद रोज बाद खोली जाएं, ताकि वो सब भी उस प्रोग्राम में शिरकत कर सकें। उसी तरह हज्जाज मिस्र, शाम, लबनान, फिलिस्तीन, तुर्की, ईरान, बुल्गारिया, रूस, हिंदुस्तान वगैरह मुल्कों से शाह इराक के नाम से बेशुमार ताजर पहुंचे कि हम भी उस मौके पर शिरकत करना चाहते हैं। मेहरबानी फरमाकर मुकर्रर तारीख चंद रोज आगे बढ़ा दी जाए। से चनांचा दुनिया भर के मुसलमानों की ख्वाहिश पर दूसरा फरमान ये जारी किया गया कि अब ये काम हज के 10 दिन बाद किया जाएगा। आखिरकार वो दिन भी आ गया जब कब्रों को खोलना था। दुनिया भर मुसलमान वहां जमा हो चुके थे। पीर के दिन दोपहर 12 बजे लाखों इंसानों की मौजूदगी में कब्रों को खोला गया। हजरत हज़ीफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र में कुछ पानी आ चुका था, जबकि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र में नमी पैदा हो चुकी थी। अगरचा दरियाए दजला वहां से 2 फरलांग दूर था। तमाम ममालक के सफ़ीरों, इराक़ी हुकूमत के तमाम अरकान और से शाह फैसल की मौजूदगी में पहले हजरत हज़ीफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिस्म मुबारक को करेन के जरिए ज़मीन इस तरह ऊपर उठाया गया कि उनकी नाश करेन पर रखे गए स्ट्रीचर पर खुद बखुद आ गई। अब करेन से स्ट्रीचर को अलग करके शाह फैसल मुफ्ती आज़म वजीर जमहूरिया तुर्की और शहजादा फारूक वली अहद मिस्र ने स्ट्रीचर को अपने कंधों पर उठाया और नहायत एहतराम के साथ एक शीशे के ताबूत में रख दिया। फिर इसी तरह हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जिस्म मुबारक को निकाला गया। दोनों अजसाम के कफन बिल्कुल महफूज थे, यहां तक कि दाढ़ी मुबारक के बाल भी सही सलामत थे। इजसाम को देखकर कतान ये एहसास नहीं होता था कि वो 1300 साल पहले की हैं, बल्कि यूं गमा गुजरता था उन्हें वफात पाए अभी मुश्किल से 2-3 घंटे हुए हैं। सबसे अजीब बात यह है कि दोनों की आंखें खुली हुई उनमें उस कदर तेज चमक थी कि देखने वाले उन आंखें डालकर देख न सके। बड़े बड़े डॉक्टर ये मंजर देखकर दंग रह गए। थी आंखों में इन मुकद्दस अजसाम को मजार सीदना सलमान फारसा रिज़ा अल्लाह के पास मुंतकिल कर दिया गया। अना सच है कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मेला नहीं होता।